नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के हमारे इस करंट अफेयर सीरीज पर। आज का टॉपिक जो है वो योजना 2025 है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2025 में जितने भी प्रकार की नई योजनाएं चालू की गई है या फिर पुरानी योजनाओं को संचालित करने के लिए कुछ कुछ कार्यक्रम जो किए गए हैं, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। पहला योजना जो है 2025 के लिए जो प्रारंभ की गई होगी, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। यह योजना जो बेसिकली क्या है, तो आईआईएम रायपुर से एमबीए करने के लिए सरकार के द्वारा जो है हेल्पिंग राशि जो दी जा रही है उसके लिए है कि यह योजना कब से, आयोजन तिथि इसकी कब से रखी गई है, 23 अप्रैल से लेकर 11 मई 2025 तक इसका आयोजन तिथि रखा गया था। आईआईएम रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से इस योजना को चालू किया गया है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। यहाँ पर देखिएगा कि आईआईएम रायपुर के द्वारा लोक नीति और सुशासन में, यहाँ पर टॉपिक ध्यान दीजिएगा, लोक नीति में और सुशासन में 2 साल का एमबीए करने पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि जो दिया जाएगा 50,000 रुपये प्रति माह, 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। प्लस पूरा शैक्षणिक खर्च जो है सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, वहन किया जाएगा मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के द्वारा। अप्रैल 2025 से संचालन इसे किया गया है। 23 अप्रैल से लेकर 11 मई तक उसकी आवेदन तिथि थी। आईआईएम रायपुर में 2 वर्ष का एमबीए कार्यक्रम कौन से सब्जेक्ट में, सुशासन और अभिसरण, सुशासन और अभिसरण लोक नीति के सब्जेक्ट में एमबीए करने पर सरकार के द्वारा एक तो पूरा खर्च सरकार आपका उठाएगी, एमबीए में जितना भी खर्चा आएगा, प्लस दूसरा 50,000 रुपये का छात्रवृत्ति जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट दूसरी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। अब यह योजना जो है कब शुरू की गई, 30 अप्रैल 2025 को जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया 30 अप्रैल 2025 को। यह योजना को भी आप ध्यान दीजिएगा कि यह बजट प्रावधान के तहत शुरू की गई बहुत ही एक बहुकीमती योजनाओं में से एक है। 30 अप्रैल 2025 को क्या शुरू किया गया, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। योजना का संचालन प्रथम चरण में कहां पर, बस्तर में और सरगुजा संभाग में, सिर्फ 2 जगहों के लिए, बस्तर संभाग के लिए और सरगुजा संभाग में प्रथम चरण के तौर पर इस योजना को क्या किया गया, संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण व सुदूर अंचल के लोगों को सुगम व सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाना जो है इसकी उद्देश्य रहेगा। दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, विकलांग, 80 वर्ष या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स पीड़ित नागरिक को किराए पर पूरी तरीके से छूट मिलेगी और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों से आधा किराया लिया जाएगा। अर्थात कुछ कैटेगरी ऑफ के लोगों के लिए इसमें वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरीके से छूट मिलेगी और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को इस ग्रामीण बस सेवा योजना में क्या किया जाएगा, आधा किराया लिया जाएगा। पहली बस सेवा मार्ग कहां से कहां तक संचालित की गई, तो कोंडागांव से लेकर विश्रामपुरी तक जो है पहली बस सेवा मार्ग संचालित की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत विश्रामपुरी में शुरू हुआ बस संचालन सुबह 7 बजे से विश्रामपुरी से कोंडागांव तक। तो आगामी चरणों के लिए और कहां कर, क्षमतापुर से लेकर कोंडागांव। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को आपको ध्यान रखना है कि 30 अप्रैल 2025 को यह योजना शुरू हुई है और यह प्रारंभिक चरण में कहां कहां पर चलाया जा रहा है, बस्तर और सरगुजा संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। इस योजना का भी जो शुभारंभ है वो बजट 2025 के माध्यम से किया गया था। नगरीय निकाय के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। प्रदेश के सभी नगर निगमों में विकास कार्य के लिए किए जाएंगे। बजट प्रावधान याद रखिएगा 500 करोड़ इस योजना के लिए। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए बजट 2025 में 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है जो शहरों का उदाहरण बन सके। इसमें सड़क, फ्लाईओवर के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हाईटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, रिवर फ्रंट, पर्यटन स्थल इत्यादि का विकास जो है किया जाएगा। यहाँ पर नगर निगम वार जो है बहुत सारी अलग अलग राशि दी गई है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना में, लेकिन इसे याद नहीं रखना है। आप सिर्फ यह याद रखिए कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए एक नई योजना है जिसके लिए सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया था, तो 500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान इस योजना के लिए रखा गया था। चलिए चलते हैं अगली योजना की तरफ। इस योजना के तहत एक और कुछ डिटेल लिखे कि यहाँ पर भी देखिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए सरकार के द्वारा कितना का प्रावधान रखा गया है, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हाईटेक बस स्टैंड, भव्य उद्यान, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो नगरीय निकायों में जो है संचालित की जाएगी।
2026 के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, 26 कार्य स्वीकृत हुए, कुल 429 करोड़ रुपए की राशि लाभ बांटी गई। 13 नगर निगम जो है लाभान्वित होंगे। एक और इंपॉर्टेंट डाटा कि यहाँ पर से क्या बोला जा रहा है कि 13 नगर निगमों में यह योजना जो है स्टार्ट कर दी गई है 500 करोड़ रुपए के प्रावधान से। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना 500 करोड़ रुपए के प्रावधान से। कृषक उन्नति योजना, यह योजना 2025 के लिए नहीं है, यह योजना शुरू हुई थी 2024 से ही। कृषक उन्नति योजना जो है वह 12 मार्च 2024 से इसे प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च 2024 से प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ के 42.72 लाख किसानों के बैंक खातों में 13,320 करोड़ रुपए का हुआ अंतरण। यह प्रारंभिक चरण में किया गया था। आप यह डेटा याद रखिए, 24.72 लाख लाभान्वित किसान हैं छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत 24.72 लाख किसान जो है वो लाभान्वित किसान की श्रेणी में आते हैं। किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, यह भी इसे याद रखने हैं। वे किसान जिन्होंने खरीफ फसल में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम से धान या धान बीज की खरीदी की है, उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा इसी योजना के तहत 11,000 रुपये प्रति एकड़, 11,000 रुपये प्रति एकड़ यह भी दिया जाएगा इनपुट सहायता राशि के रूप में। लेकिन किस लिए? धान के बदले में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो कुटकी जैसी अन्य फसलों को अपनाने के लिए सरकार के द्वारा इनपुट सहायता राशि 11,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता इनपुट सहायता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब इस योजना का और विस्तार किया गया है कि रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। कृषक उन्नति योजना को बेसिकली लाया गया था कि सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार किसानों का जो धान है वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, लेकिन जो एमएसपी की राशि है वह केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे उस योजना के तहत, इस योजना के तहत उस पैसे को दिया जाएगा। उस योजना का नाम क्या था? कृषक उन्नति योजना। यही योजना जो है वो कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी जी के नाम से चलाया जाता था। बस उसी को परिवर्तित करके इस सरकार ने 12 मार्च 2026 में उसका नया नामकरण करते हुए उसका क्या कर दिया? कृषक उन्नति योजना के नाम से उसे फिर से रीलॉन्च किया गया है। यह डेटा याद रखना है, 24.72 लाख किसान जो है इस योजना से लाभान्वित है। इसी योजना के तहत एक और कंपोनेंट के रूप में यह भी प्रारंभ किया गया है कि धान के बदले में अगर आप कोई और दूसरी अन्य फसल लेते हैं तो उनके लिए आपको कितना मिलेगा? 11,000 रुपये प्रति एकड़ का आदान सहायता जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया है। बजट प्रावधान में अर्थात 2025 और 26 के बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया? तो 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। बकाया बोनस, ये तो अब याद रखना नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि ये पुराना डेटा हो गया। पिछले 2 वर्षों के जो बकाया बोनस थे वो 3,716 करोड़ रुपए वो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। लक्ष्य क्या रखा गया है? तो राज्य में धान की खेती प्रोत्साहित करना, किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए से अधिक की आदान सहायता राशि प्रदान करना है। भूमिहीन दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, भूमिहीन यह एक अलग योजना है। भूमिहीन मजदूर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थात ऐसे किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, जो लीज पर लेकर खेती भूमि लेकर लीज पर खेती करते हैं, उनके लिए सरकार जो है प्रति एकड़ वार्षिक रूप से कितने रुपए की सहायता राशि देगी? 10,000 रुपए की सहायता राशि देगी। और उस योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के नाम पर। और इसके लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो यहां से हमको क्या करना है कि कुछ बजट प्रावधान भी याद करते हुए चलना है। जैसे कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान देखा हमने? 500 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए थे। कृषक उन्नति योजना के लिए बजट 2025 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था? तो 10,000 करोड़ रुपए जो है कृषक उन्नति योजना के लिए रखा गया था। यह तीसरा प्रावधान हमने देखा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके तहत भी रखा गया है।
कृषक उन्नति योजना 2025 का। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है बजट में रखा गया और 24.72 लाख से अधिक किसान जो हैं इसमें से क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। 24 लाख किसान। 11,000 रुपए प्रति एकड़ धान के बदले अगर आप कोई और दूसरी फसल को लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 11,000 रुपए प्रति एकड़ जो है इसी योजना के तहत, कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट योजना है राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। अब इस योजना के तहत जो है अलग अलग प्रकार की सहायता राशि दी जाएगी। पहली बात तो यह, जिनके नाम पर रखा गया है उस चीज को आपको याद रखना है। राजमोहिनी देवी के नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना को रखा गया है। तेंदुपत्ता, इनका जो लक्ष्य क्या है, तो मृत्यु होने पर, दुर्घटना होने पर या फिर विकलांगता की स्थिति पे जो भी लोग तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं उनकी मृत्यु पर, दुर्घटना होने पर या फिर विकलांगता की स्थिति पर उनको सहायता राशि दी जाएगी। और अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि 50 वर्ष तक की अगर कोई नागरिक है तो उनके लिए मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए। तो सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, आकस्मिक मृत्यु होने पर, दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, पूर्ण विकलांग होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए। यह सभी सहायता राशि किनके लिए, ऐसे लोग जो 50 वर्ष की आयु तक है। फिर दूसरा प्रावधान है 51 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में। तो यहाँ पर सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 रुपए, पूर्ण विकलांगता होने पर 75,000 रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 37,500 रुपए। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि वन्य प्राणी हमले से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति अन्य योजना से दी जाएगी, इस योजना के तहत नहीं दिया जाएगा। तो योजना का नामकरण याद रखना है, राजमोहिनी देवी संग्राहक तेंदुपत्ता योजना के नाम से, तेंदुपत्ता सहायता योजना के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। महतारी सदन योजना, महतारी सदन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महतारी सदन योजना, महतारी सदन बनाने के लिए महतारी सदन योजना का प्रारंभ किया गया है। एक सदन को बनाने में सरकार को 30 लाख रुपए का खर्च आएगा और 2024 और 25 के लिए ऐसे कुल 205 महतारी सदन और 2025-26 के लिए ऐसे कुल 166 महतारी सदन बनाने का प्रावधान सरकार ने रखा है। अब तक 368 महतारी सदन की जो है स्वीकृति हो चुकी है और 50 से अधिक का जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं, ऐसा सरकार का कहना है। महतारी सदन में एक कमरा होगा, बरामदा होगा, हॉल होगा, किचन होगा, स्टोर रूम होगा, पेयजल होगा, सामुदायिक शौचालय होंगे, जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रहेगी। 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में, अगले आने वाले 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना रखी गई है। 2 डेटा आपको याद रखने हैं, 2024-25 के लिए ऐसे कुल 205 और 2025-26 के लिए कुल ऐसे 166 महतारी सदन। तो अर्थात अभी तक 366 महतारी सदनों की जो स्वीकृति हो चुकी है। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना। अब इसी योजना को देख रहे थे कि ऐसे कोई किसान जिनके पास खुद की कोई भूमि नहीं है, वो लीज पर लेकर खेती करते हैं, तो ऐसे किसानों को जो सहायता राशि दी जाएगी, अदान सहायता राशि, सहायता राशि को हम पहले ही याद कर चुके हैं कि इसके लिए प्रति वर्ष, एक वर्ष में उस किसान को जिनके पास खुद की कोई खेती भूमि नहीं है उनको कितना रुपए सरकार देगी, तो 10,000 रुपए जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यह योजना जो है कब से शुरू किया गया, तो यह योजना शुरू किया गया है 20 जनवरी 2025 को। 20 जनवरी 2025 को किसका शुभारंभ किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुरुआत किया गया है 20 जनवरी 2025 से। इनका भी डेटा याद रखिए कि 5.62 लाख से अधिक परिवार जो है इसमें लाभान्वित होंगे। अब इस सहायता राशि का कवरेज जो है राज्य के लगभग 5.62 लाख भूमिहीन कृषक परिवारों को जो दिया जाएगा। इनमें भूमिहीन मजदूरी में जैसे कि बढ़ई हो गया, चरवाहा हो गया, लोहार हो गया, नाई हो गए, मोची हो गए, बैगा, गुनिया, मांझी, ऐसे सभी लोगों को शामिल किया गया है। डेटा याद रखने हैं, 5.62 लाख परिवारों को जो है इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए जो है 562 करोड़ 11,20,000 रुपए की राशि जो है स्वीकृत की गई है सरकार के द्वारा। अर्थात इसमें पैसा कितना दिया जाने वाला है, एक परिवार को 10,000 रुपए की आदान सहायता राशि किस स्थान पर वार्षिक रूप से जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना है इसी योजना के बारे में और कुछ डिटेल।
बजट प्रावधान फिर से इनके लिए भी जो बजट प्रावधान है वो कितना किया गया है, 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और एग्जैक्टली याद रखना है, तो 562 करोड़ 11 लाख जो है 20,000 की राशि जारी हुई है इस योजना के लिए। लाभान्वित कितने हुए किसान लाभान्वित होंगे, तो इससे 5.62 लाख किसान जो है वो लाभान्वित होंगे। भूमिहीन कृषि परिवारों को जो है कितनी राशि दी जाएगी, 10,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसका शुभारंभ फिर से वापस एक योजना जो पहले बंद हो चुकी थी उसी को फिर से रीलॉन्च किया गया है 27 मार्च 2025 को। इनमें जो पहली यात्रा है वो रायपुर से तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, ये 3 जगहों पर पहली यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी। शामिल श्रद्धालु जो है वो 780 थे, रायपुर, बलौदाबाजार और भाटापारा से। इसका उद्देश्य क्या है, तो निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाना है, उसके साथ साथ यात्रा, भोजन, ठहराव और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना को कंप्लीट करने के लिए सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 19 प्रमुख स्थल का जो है चयन इसमें किया गया है, किसमें, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। तो 27 मार्च 2025 को इस योजना को शुरू किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के नागरिकों को भारत में भ्रमण करवाने के लिए 19 तीर्थ प्रमुख स्थलों का जो चयन किया गया है। 2012 में डॉक्टर रमन सिंह ने इसे शुरू किया गया था। 2019 में यह बंद हो चुका था और अब ये फिर से शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, 27 मार्च 2025 को इसे फिर से प्रारंभ किया गया है। शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का 27 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। एक और योजना पर्यटन विभाग की ही, श्री रामलला दर्शन योजना। यह योजना जो है ये तो खैर पिछले साल शुरू हुई थी, लेकिन यह भी मिलता जुलता योजना है, जैसे पिछली वाली योजना थी वैसे ही। तो इसमें क्या खास है, तो इसमें सिर्फ लोकेशन एक ही है कि लगभग प्रति वर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या में रामलला मंदिर का दर्शन करवाना जो है इसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और IRCTC के सहयोग से इस योजना को संचालित किया जाएगा। ऐसे हितग्राही जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जिनकी आयु कितनी हो, 18 साल से लेकर 75 वर्ष के बीच में हो, ऐसे आयु के लोगों को जो है कहाँ का दर्शन करवाया जाएगा, रामलला मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा। और सरकार ने टारगेट क्या रखा है कि हर वर्ष 20,000 लाभार्थियों को जो है इसका लाभ दिलवाना है। 7 फरवरी 2024 को यह योजना जो है शुरू किया गया था। लगभग 20,000 दर्शनार्थियों को जो है रामलला दर्शन हेतु ले जाया जाएगा। प्रथम चरण में 55 वर्ष के ऊपर आयु के दर्शनार्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। तो 2 चीजें याद रखनी है, पहला योजना का डेट 7 फरवरी 2024 और पात्रता 18 से लेकर 75 वर्ष तक के लोगों को जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। इस योजना को जो है शुरू किया गया था, यह पुरानी योजना है। 6 जनवरी 2012 को जो है इस योजना को शुरू किया गया था। श्रम विभाग के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। क्या उद्देश्य है, तो शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता जो है प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी ने इस योजना के तहत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरण की गई है। अर्थात योजना जो है पुरानी योजना है, लेकिन उसी योजना के तहत अभी वर्तमान में 10वीं में और 12वीं में टॉप 10 में करने वाले विद्यार्थियों को कितना कितना रुपए प्रदान किया गया है, 2-2 लाख रुपए प्रदान किया गया है 2025 में। लाभ क्या होंगे, तो 10वीं और 12वीं तक के लड़कों को 5,000 रुपये और लड़कियों को 5,500 रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी स्नातक कक्षाओं के लिए पुरुष छात्रों को 7,000 रुपये और महिला छात्राओं को 7,500 रुपये जो है इसमें दिए जाएंगे। सभी स्नातकोत्तर छात्र कक्षाओं के लिए पुरुष छात्र को 10,000 रुपये और महिला छात्र को 10,500 रुपये। सभी व्यावसायिक शिक्षा के लिए लड़कों को 12,000 रुपये और छात्राओं को जो है 12,500 रुपये दिए जाएंगे। तो इस योजना के तहत 2-3 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान तो यह है कि 10वीं और 12वीं दोनों के ही टॉप 10 विद्यार्थियों को जो है सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा अलग अलग स्तर पर जो है सभी के लिए, बालक के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी जो है छात्रवृत्ति का जो प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान। इस योजना का जो घोषणा हुई थी वह घोषणा हुई थी 4 जून 2025 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और कल ही जो है इस योजना की लिस्टिंग आई है कि किस किस व्यक्ति को जो है छत्तीसगढ़ युवा रत्न के सम्मान से नवाजा गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु जो है 15 से लेकर 29 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रम और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति जो है इसके पात्र नहीं होंगे। एक व्यक्ति संस्था को एक साल में एक ही श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। तो नया योजना है छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, जिसका घोषणा कब किया गया, 4 जून 2025 को इसकी घोषणा की गई है। इसकी जो लिस्टिंग है वो भी आ चुकी है, एक बार जाके आप जरूर उसको विजिट कीजिएगा कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन श्रेणी में जो है छत्तीसगढ़ युवा रत्न के सम्मान से नवाजा गया है। इसमें ईयर याद रखने हैं कि ये सिर्फ किन को दिया जाएगा, 15 से लेकर 29 साल के ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट कार्य किया हो। मुख्यमंत्री की बैठक में 4 जून 2025 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय, इसमें वही बातें कही गई है कि चयनित युवा और स्वैच्छिक संस्थानों को हर साल मिलेगा पुरस्कार। युवा को 2.5 लाख रुपए और संस्था को जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कृत किया जा रहा है तो उसे 2.5 लाख रुपए और किसी संस्था को पुरस्कृत किया जा रहा है तो 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। 13 क्षेत्रों में चयनित युवाओं को मिलेगा विशेष युवा रत्न पुरस्कार, अर्थात क्षेत्र भी याद रखिए कि 13 क्षेत्रों में जो है इसे दिया जाएगा। पात्रता क्या है, तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उम्र जो है कब तक होनी चाहिए, 15 से लेकर 29 साल के बीच जो है उनकी आयु होनी चाहिए। मुख्यमंत्री युवा रत्न, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना इसका प्रारंभ किया गया है 9 सितंबर 2025 को। चालू वर्ष में 100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को, अर्थात यह किन के लिए है, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। इसका टारगेट है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जो है आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब और श्रमिक वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाना जो है इसका उद्देश्य है। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा, रहन सहन, खाना पीना और आवश्यक सुविधाएं जो है बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। इस वर्ष जो है इस शैक्षणिक सत्र में इस योजना का शुरुआत जो है प्रारंभिक तौर पर 100 बच्चों से शुरू किया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र में इसे 200 बच्चों तक इसका लाभ जो है दिया जाएगा। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना कब से प्रारंभ हुआ, 9 सितंबर 2025 से जो है इसे प्रारंभ किया गया। किसान वृक्ष मित्र योजना, रायपुर जिले के 82 किसानों के आवेदन दिए गए हैं। विशेष इसमें किसानों को 187.32 एकड़ विभाग को दिए गए हैं, जिसमें से 53,295 टिश्यू कल्चर सागौन और साधारण सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम जो है किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मित्र योजना। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना। ध्यान रखना है कि यह योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इस योजना में कुछ सब्सिडी जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, प्लस उसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ सब्सिडी जो है दिया जाएगा। तो 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इस योजना की शुरुआत की गई है। अब अलग अलग किलोवाट के लिए इनपुट सब्सिडी अलग अलग, 1 किलोवाट तक के लिए सरकार के द्वारा कितना दिया जाएगा, 30,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। 2 किलोवाट के लिए कितने रुपए की सहायता राशि मिलेगी, 60,000 रुपये की सहायता मिलेगी। और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए कितना मिलेगा, 78,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए 30,000, 2 किलोवाट सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए 60,000 और 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये जो है केंद्र सरकार के द्वारा सूर्य घर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिया जाएगा। अब इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या एडिशनल चेंजेस किए गए हैं या फिर उसमें क्या शामिल किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा सहायता राशि दी जाएगी और वो सहायता राशि जो है CSPDCL के माध्यम से
दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 2025-26 में 60,000, 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट लगाने की स्थापना या फिर टारगेट रखा गया है। तो 2025 और 26 में सरकार ने 60,000 और 2026 और 27 में इस योजना के तहत 70,000 सोलर पावर पैनल जो है लगाने का टारगेट रखा गया है। वित्तीय भार 2025-26 में 180 करोड़ का और 2026-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। अब इस बात को समझिएगा, ये तो सारे प्रावधान वही है जो हमने पढ़ चुके हैं कि 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 की सब्सिडी और 3 किलोवाट इससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए 80,000 की सब्सिडी दी जाएगी। और ऐसे में हर महीने में 300 रुपये यूनिट तक का मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे समझिए कि केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी जो हमने देखा कि 30,000 रुपये 1 किलोवाट पर केंद्र सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी मिलेगी, 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन उसी पैनल पर राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा 15,000 रुपये की सब्सिडी और दी जाएगी। इस प्रकार से दोनों को ऐड करते हुए 1 किलोवाट तक पे छत्तीसगढ़ में सोलर रूफटॉप पैनल लगाने पर टोटल सब्सिडी कितनी मिल गई, 45 की मिल गई। 2 किलोवाट तक में हमने देखा था कि केंद्र सरकार 60 दे रही है, तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने कितना दिया, 30,000 दिया, तो टोटल कितना हो गया, 90,000। वैसे ही 3 किलोवाट पर केंद्र सरकार की तरफ से कितना मिला, 78,000। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कितना दिया गया, 30,000। तो 3 किलोवाट पे टोटल कितना हो गया, 1,08,000 रुपये। तो केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ साथ आपको राज्य सरकार की सब्सिडी भी याद रखनी है कि उसी सेम सिस्टम पर राज्य सरकार ने कितना कितना सब्सिडी दिया, तो 15,000, 30,000 और 30,000, 15,000, 30,000 और 30,000। केंद्र सरकार ने कितना दिया था, 30,000, 60,000 और 78,000 दिया था। और फिर वो उन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो है सहायता राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ दुधारू पशु प्रदाय योजना। छत्तीसगढ़ दुधारू पशु प्रदाय योजना, यह योजना जो है इसका शुभारंभ जो है 2 जून 2025 को कोंडागांव जिले के भोंगापाल से शुरू किया गया है। इस योजना को अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों पर शुरू किया गया है। अब इसमें से याद रखना है कि जशपुर में, बलरामपुर में, कांकेर में, कोंडागांव में, महासमुंद में, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को शुरुआत की गई है। अब इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति के महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना इसका उद्देश्य रखा गया है। दूध उत्पादन में वृद्धि करना, डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना इस योजना का उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ दुधारू पशु प्रदाय योजना। योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2025 से 6 जिलों में यह जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें ध्यान रखेंगे कि सरकार किसे टारगेट करी है, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट योजना है गौधाम योजना। गौधाम योजना जो है यह शुरू किया गया 11 सितंबर 2025 को जो है गौधाम योजना शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत क्यों की गई है, तो निराश्रित घुमंतु एवं कृषक पशुओं को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है वो सुरक्षित बाड़ा का निर्माण, पशु शेड, पानी, बिजली, चारागाह इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम की स्थापना की जाएगी ताकि ऐसे पशु जो घुमंतु है और निराश्रित है उनके लिए एक शेल्टर होम जो है बनाया जा सके। योजना का नाम क्या है, गौधाम योजना। कब से शुरू हुई, 11 सितंबर 2025 को इस योजना की शुरुआत की गई है। वित्तीय सहायता इस योजना के तहत, अब ये जो गौधाम योजना बनाया जाएगा पशुओं के लिए, गाय के लिए जो शेल्टर होम बनाया जाएगा, उसके तहत पशु पालक को, ऐसे लोग जो पशुपालक होंगे उनको 10,916 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा और गौ सहायकों को 13,126 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। पशुपालकों को 10,916 रुपये, पशुपालकों को 10,916 रुपये और गौ सहायकों को 13,126 रुपये का मानदेय सहायक दिया जाएगा। इस योजना के तहत गौवंश के संरक्षण के लिए संकल्पित सुशासन के त्यौहार, इसके तहत क्या बनाया जाएगा, गौधाम बनाया जाएगा। यह डेटा याद रखिएगा, यह ज़्यादा काम की चीज़ है कि पशुपालकों को 10,916 रुपये और गौ सहायकों को जो है 13,126 रुपये की सहायता राशि मानदेय जो है सरकार के द्वारा
प्रदान किया जाएगा। बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान, बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2025 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई। बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान के लिए चिन्हित व्यक्तियों को कितना दिया जाएगा? तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष, 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 2025 में। मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना अनुसूचित जाति वर्ष 2025 के नाम से इस योजना को जो है जाना जाएगा। एसटी वर्ग के लोगों को जो है इसमें 5,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि जनजाति समाज की मान्यता एवं विश्वास के अनुसार वन औषधि चिकित्सा से संबंधित अनुभव एवं परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के बैगा गुनिया हथजोड़ जो विगत 3 वर्षों से वनौषधि चिकित्सा का सेवा कार्य कर रहे हैं, उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। अर्थात जनजातीय क्षेत्र के ऐसे लोग जो वनौषधि के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से जो है वनौषधि संग्रहण का कार्य, वनौषधि चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की राशि इस बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान के तहत दिया जाएगा। शर्तें क्या हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति वर्ग की स्त्री, पुरुष, तृतीय लिंग, ट्रांसजेंडर सभी जो हैं इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पंजीकृत संस्थान, पादप औषधि, आयुष विभाग, वन विभाग, लघु वनोपज संघ से जुड़े हुए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। 30 वर्ष से अपनी सेवाएं स्थानीय क्षेत्रों में दे रहे हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 2 पीढ़ी से वनौषधि चिकित्सा का ज्ञान उन्हें है, तो उसके तहत इस चीज को दिया जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कौन कौन सी नई प्रकार की योजनाएं लॉन्च हुई थी, उस चीज को याद रखना है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, यह योजना हमने पीछे डिटेल में देख लिया है कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए कितने नगर निकायों के लिए? 13 नगरीय निकायों के लिए कुल 500 करोड़ के बजट का प्रावधान वहां पर किया गया है कि उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, इस योजना को याद रखिएगा कि बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की जो शुरुआत की गई है, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री परिवहन योजना, इसको भी हमने देखा कि प्रारंभिक तौर पर इसे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में बस सुविधा के रूप में शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, इस योजना को भी याद रखिएगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इस पे भी हमने देखा कि सरकार के द्वारा कितनी सहायता दी जा रही थी, 15,000 रुपये 1 किलोवाट पर, फिर उसके बाद 30,000 रुपये, फिर उसके बाद 30,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही थी। अटल सिंचाई योजना, नगरीय निकायों में सिंचाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, यह भी योजना जो है वो नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना भी जो है नगरीय क्षेत्रों के लिए। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना जो है वो बस्तर क्षेत्र के लिए। मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है वो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए है। चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो खैर केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इस योजना के तहत कुछ पुरस्कार मिला हुआ है छत्तीसगढ़ को। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है और बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चयन किया गया है छत्तीसगढ़ को जो है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का चयन किया गया है। किस योजना के संचालन के लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का दर्जा दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार अर्थात जिले की कैटेगरी में भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस पुरस्कार जो है वो दिया गया है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को, और उसके साथ में शक्ति जिले को, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और साथ में शक्ति जिले को भी जो है इसके तहत दिया गया है। छत्तीसगढ़ जो है वो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए। 2 जिले याद रखने हैं, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और दूसरा याद रखना है शक्ति। नेक्स्ट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान को हमने एक और जो हमारी वीडियो थी करंट अफेयर की उसमें डिटेल से देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ बातें कि यह योजना जो है 2 अक्टूबर 2024 को जो शुरू हुई थी, शासन की ओर से 25 योजनाओं का जनजातीय ग्रामों में जो है क्रियान्वयन किया जाना इसका टारगेट है। इसके तहत कुल 25 मंत्रालयों का समन्वय करके अर्थात उनको कोलैप्स करके जो है इस योजना को संचालित किया जाएगा।
आदिम जाति विकास विभाग के तहत इसको संचालित किया जाएगा। योजना का नाम क्या है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। अर्थात अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत जनजातीय क्षेत्रों में चलाए जाने वाले अलग अलग विभिन्न प्रकार के योजनाओं को एक जगह मर्ज करके जो है सरकार कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करेगी कि जनजातीय ग्रामों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। 2 अक्टूबर 2024 से जो है इसे शुरू किया गया था। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024। इसी सेम कॉन्सेप्ट की एक और योजना है जिसको आप पीएम जनमन के नाम से जानते हैं, और वह योजना जो है कब शुरू की गई थी? वह योजना शुरू की गई थी 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर 2023 को जनजाति दिवस के अवसर पर, और यह योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2024 को। लॉन्च डेट जो है वो 2 अक्टूबर जो है उसके योजना को जो शुरुआत किया गया था। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित है? तो यह डेटा याद रखना है कि 32 जिलों के 6,691 ग्रामों में जो है इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धमतरी जिले के 108 गांवों को मिलेगा लाभ। खैर उस जिले को नहीं जाना है हमको। 25 योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये याद रखना है कि 17 विभागों के 25 योजनाओं को मर्ज करके इस एक योजना में चलाया जाएगा। 75,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा। पक्का घर, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा और स्वरोजगार के अवसर जो है इस योजना के तहत दिया जाएगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, स्टार्टिंग डेट 2 अक्टूबर 2024। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 10 जिलों के पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। डिजिटल मैप आधारित अधोसंरचना का विकास करना, भूमि विकास का निपटारा करना और लोगों को संपत्ति का स्वामित्व देना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 18 जनवरी 2024 को 65 लाख स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय की यह योजना है, इस बात को ध्यान रखना है। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है, इस बात को ध्यान रखना है। और डिजिटल मैप आधारित अधोसंरचना का विकास और भूमि विवाद का निपटारा, अर्थात कुल मिला के यह जो है लैंड के डिजिटलीकरण से जुड़े हुए प्रावधान से जुड़ा हुआ है। आदि कर्मयोगी अभियान, अब आदि कर्मयोगी अभियान जो है वो इस वर्ष मनाया गया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक। अब यह छत्तीसगढ़ में कहां पर संचालित है? तो 28 जिलों के, हमने देखा कि धरती आबा योजना छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में चलाया जा रहा था? 32 जिलों में। वैसे ही आदि कर्मयोगी अभियान जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 28 जिलों में। 28 जिलों के 128 विकास खंड और 6,650 आदिवासी बहुल ग्रामों में इस योजना को जो है चलाया जा रहा है। इस डेटा को इस बार बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा कि कौन सी प्रकार की योजना जो है कितने जिलों में संचालित हो रही है और उसका लाभान्वित जो है क्षेत्र कितना है, कितने लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है। तो 28 जिलों में चलाया जा रहा है कौन सा अभियान? आदि कर्मयोगी अभियान। और 32 जिलों में चलाया जा रहा था कौन सा अभियान? धरती आबा अभियान को जो है 32 जिलों में चलाया जा रहा था। बेसिकली इसमें क्या करना है आदि कर्मयोगी अभियान में? तो अभियान के संचालन हेतु 1,33,000 कैडर तैयार होंगे, अर्थात कुछ एनजीओ, लोगों, पंचायत प्रतिनिधि, युवकों, स्वसेवा समूह, ऐसे लोगों को मिलाकर जो है कुछ इस प्रकार का डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है कि वो उन योजनाओं को लाभ जो है उसको प्रचारित कर सके सभी लोगों तक। अर्थात योजनाओं को लागू करने से ज़्यादा योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस किया जाएगा और लोगों को जो है यह बताया जाएगा कि सरकार के द्वारा कितनी प्रकार की बेनिफिशियल प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाई जा रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनका उठा सके। इस अभियान के दौरान सेवा पर्व और आदि कर्मयोगी सेवा अभियान इसको संचालित किया गया था। 17 सितंबर से लेकर 2000 अक्टूबर 2025 के बीच में इस योजना को चलाया गया, आदि कर्मयोगी अभियान। चलिए दोस्तों, इस वाले वीडियो में हमारे सभी टॉपिक्स जो हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ योजना 2025 की लगभग सभी योजनाओं को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। इसके अलावा बजट 2025 के माध्यम से कुछ बहुत सारी योजनाएं और भी लॉन्च हुई थी, उनको आप एक बार पेपर में ज़रूर देख कर जाइएगा।
और आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।